play Baba Ramdev Dhanvantari Mantra. Baba Ramdev Mantra by Rashmi Arora from GS7. Alexa, stop. Please play Dhanvantari Mantra. Alexa, stop. रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिजान् जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। मित्रों, इस 572वीं ऑनलाइन नाड़ी परीक्षा सेशन के आखिरी सत्र में आपका तहे दिल से स्वागत है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है कि अभी तक हमने आपको मैन्युअली नाड़ी परीक्षा कैसे करें, सहज नाड़ी परीक्षा को किस तरीके से हमारे अभ्यास में ले, इसका अभ्यास भी कराया, जानकारी दी। पिछले 5 दिनों से हम लगातार उसे देखते आ रहे हैं। आज का दिन सहज नाड़ी परीक्षा प्रशिक्षण में हमेशा से एक विशेष दिन रहा है, आखिरी दिन। और ये आखिरी दिन हम इस्तेमाल करते हैं 2 खास चीजों के लिए। पहली, हम आपको टेक्नोलॉजी नाड़ी में किस प्रकार से आई है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखिए, और हम आपके जो भी क्वेरीज होगी उस क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात, अगर आप एडवांस कोर्स करते हो तो उसमें होगी, या कभी आप मुंबई आए तो हमारे से मुलाकात करने आए तो होगी, या आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे वॉल पर आपकी शंकाएं भेजेंगे तो उसमें आएगी। परंतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज का ये आखिरी क्लास है इस श्रृंखला का, और मैं आपसे टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पल्स डायग्नोसिस, इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। तो
क्या आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पाते हैं? Development of technology in pulse diagnosis. From Vedic wisdom to the sages, from the Vedic wisdom of the sages to the artificial intelligence of today. एक लंबा फासला नाड़ी परीक्षा ने तय किया है और इस लंबे फासले में बहुत सारी बाधाएं आई होगी, बहुत सारे तरीकों से ये सीखने का प्रयास किया। नाड़ी गुरुकुल, जो नाड़ी गुरु पल्स डायग्नोसिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का एक हिस्सा है, हमेशा से इस संशोधन में रहा है कि ये जो नाड़ी परीक्षा है इसमें टेक्नोलॉजी का हो सके उतना उपयोग हो, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी के द्वारा आप नाड़ी परीक्षा करना सीखोगे तो वो एक ऑब्जेक्टिव होगी, डाटा साइंस में कन्वर्ट होती है। आपकी सब जानकारी स्टोर की जा सकती है, रिट्राइव की जा सकती है और उसको एनालाइज किया जा सकता है। जैसे कि आप अभी 5 दिन में जान चुके हैं कि नाड़ी परीक्षा एक कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस है, जहां पर वो वैद्य 3 उंगली रखकर फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की समग्र जानकारी नाड़ी के स्पंदन में से जमा करने का प्रयास करता है। यह नाड़ी परीक्षा न सिर्फ आयुर्वेदा की, तो TCM की, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, या मोमेडियन मेडिसिन जो यूनानी मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, उनका भी कोर कॉम्पिटेंस है, उनके लिए भी मूलभूत निदानिक पद्धति है। या में आयुर्वेद डॉक्टर्स को दोष, प्रकृति, धातु और ऑर्गन फंक्शन के बारे में जानकारी देती है। आधुनिक वैद्यक के अनुसार अगर हम सोचे, जो पश्चिमी विज्ञान है, उनके लिए ये नॉन इन्वेजिव बायोसिग्नल है, जो कार्डियक रिदम को रिफ्लेक्ट करते हैं, वेस्कुलर रिदम को रिफ्लेक्ट करते हैं, न्यूरल एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, सिस्टमिक फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोहेजिव, इन सबको इकट्ठा करते हुए हमें नाड़ी के द्वारा शरीर में घटने वाली प्रक्रिया का ज्ञान देते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना इसे। हिस्टोरिकली अगर हम देखने जाए तो इसके रेफरेंसेस हमें वैदिक पीरियड से मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है आज से 20,000 से लेकर 3,000 साल पहले तक। इसके रेफरेंसेस ऋग्वेदा में मिलते हैं, जहाँ वो कहता है यमस्य धम्यते सनाड़ी, यमस्य धम्यते सनाड़ी, वो दमन करने वाली नाड़ी है। आयुर्वेद के बुक्स बहुत सारे हैं, चरक से लेकर शारंगर, भाव प्रकाश, रावण, कनाद, बसवराजयम, योग रत्नाकर, मैंने कालक्रम से लगाए उनको। सभी अपना मंतव्य नाड़ी परीक्षा पे रखते हैं। खास करके चरक की बात मैंने जानबूझ के हर बार कहता हूँ, चरक इसे स्पर्श विज्ञान के रूप में जानता है। शारंगर वो पहला ग्रंथ है जिसने नाड़ी परीक्षा ये शब्द इकट्ठा लाया। यह हमें मदद करती है वात पित्त कफ की स्थिति समझने में। तमिलनाडु के सिद्धा ट्रेडिशंस में, लाड़ परंपरा में जो जीवित है, वो नाड़ी को मल्टी डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं और एक फिंगर के 9 टुकड़े कर कर उस पे नाड़ी देखते हैं।
चाइनीज मेडिसिन में हमको हैन डायनेस्टी की किताब येलो बुक ऑफ एम्परर मिलती है, जो ईसा के पूर्व 200 साल की। वहां पर हमें नाड़ी परीक्षा का न सिर्फ उल्लेख मिलता है, पर नाड़ी के 28 पैटर्न्स वह देखने को मिलते हैं। यूनानी मेडिसिन जो ग्रीक रोमन मेडिसिन है, जिन्हीं से आगे मोमेडियन मेडिसिन जनरेट हुआ, वहां पर हमें गैलन जैसा भयंकर ज्ञानवान नाड़ी परीक्षक का उल्लेख मिलता है। एविसिना जैसा। बड़ी मजेदार बात ध्यान में रखना, गैलन का काल सुश्रुत से मिलता जुलता है और एविसिना का काल माधव से मिलता जुलता है। यह पल्स के मिजाज की जानकारी देते हैं। मिडिवल यूरोप में भी फिजिशियंस नाड़ी के द्वारा ही परीक्षा करते थे। किंबहुना हमें शेक्सपियरियन एरा में यह पढ़ने को भी मिलता है। A physician should not prescribe by letters. He should prescribe by pulse. Remember the words. He should prescribe by pulse. It was so predominant. मैनुअल मेथड्स बहुत सारी है। एक उंगली से देखना। एंशिएंट ग्रीस यूनानी में कुछ चिकित्सक हकीम एक उंगली से नाड़ी देखते। 3 उंगली से देखना आयुर्वेद और सिद्धा में है। 4 उंगली से देखना मोमेडियन मेडिसिन में है। 5 उंगली से देखना यह आयुर्वेद के कुछ वैद्य और चाइनीज के कुछ वैद्य इसका उपयोग करते हैं। मल्टी डेप्थ रीडिंग, अलग अलग डेप्थ पे जाकर रीडिंग लेना। सिद्धा में 2 सुपरफिशियल डीप, चाइनीज में 3 सुपरफिशियल मीडियम एंड डीप, इंटरमीडिएट एंड डीप। सहज नाड़ी परीक्षा में 5, वैद्य वसंत लाल की नाड़ी परीक्षा में 7। और बड़ी बात तो आगे है कि फिंगर को कुछ वैद्य सिंगल डिवीजन मानते हैं, कुछ वैद्य इसके 2 भाग करते हैं, अधो एंड ऊर्ध्व। कुछ लोग इसके 3 भाग करते हैं, आदि, मध्य और अंत्य। सहज नाड़ी परीक्षा इसके 4 भाग करती है। भारत के अनेकों नाड़ी परीक्षक इस उंगलियों के 5 भाग करती है। सिद्धा सिस्टम इसके 9 भाग करती है। इसके बारे में हमने समय समय पर बात की है। आपको एक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद नाड़ी के गति का परीक्षण करने की प्रक्रिया हमें आयुर्वेद में मिलती है, चाइनीज में मिलती है, यूनानी में मिलती है। आयुर्वेद में हमको सर्पमंडूक, हंस, लावक, जलौका, तित्तिर, काक, कपोत। चाइनीज में भी हमें वहां के जानवरों का वर्णन मिलता है। यूनानी में हमें गजाला जैसी प्राणी से संबंधित गतियां मिलती है। अलग अलग कुछ लोग दोनों हाथ की नाड़ी देखकर कंपैरिजन करते हैं, जैसे टीसीएम में है, आयुर्वेद में है। पर ये नॉलेज जो है, ये गुरु शिष्य परंपरा से सब्जेक्टिव रूप में ट्रांसफर हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव फेनोमेना कभी बना ही नहीं। भले इतने तरीके से नाड़ी परीक्षा की जाती है, नाड़ी परीक्षा एक स्थापित परीक्षा है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की, उसके बावजूद ये पूरा नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा में दबा रहा, सीक्रेसी में दबा रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आते आते पश्चिमी
चिकित्सा पद्धति का विकास होने के साथ नाड़ी को ऑब्जेक्टिफाई करने का प्रयास चालू हुआ और ये ट्रांजिशन मैनुअल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक से लेके डिजिटल और आज के तारीख में एआई बेस्ड मशीन तक आके पहुंचा है। ये टेक्नोलॉजी का एम एकमात्र है, इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिविटी, इम्प्रूव द रिपीटेबिलिटी और इसका क्लिनिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। चिकित्सा निदान और चिकित्सा दोनों में इसका उपयोग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी मात्र उसी के लिए इस्तेमाल होती है। एक आप चित्र रूप में, पोस्टर के रूप में ये विकास देख सकते हैं। जॉन फ्लायर ने 1707 में पल्सोमीटर बनाया था, फिजिशियंस वॉच। 1835 में स्पिग्मोमीटर बना था, जूल्स हैरिसन ने। और 1847 में ये स्पिग्मोमीटर के द्वारा स्मोक ड्रम पर स्मोक पेपर लगाकर उस पे ग्राफ निकालने का प्रयास कार्ल लुडविग ने किया था। ये सब हमने चित्रों में देखे हैं, पर ये मशीन हमने देखी है जो अगली 5 नंबर पर है, स्पिग्मोग्राफ। ये हमने निकाला हुआ फोटो है। एनी मरे ने ये बनाया था 1865 में। ये नाड़ी पे यंत्र लगाया जाता था और ग्राफ पेपर बाहर निकलता था। 20वीं सेंचुरी के 1930 के आसपास प्लेथिस्मोग्राफ आए। ये सब विदेशों में निर्माण हुए यंत्र थे, पर 70 का दशक आया और हमारे अपने कानपुर के रहने वाले डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी, ये जर्मनी में पढ़ने गए थे। उनको लगा कि ईसीजी अगर बॉडी के हृदय का निदान कर सकती है तो उसी के माध्यम से हम शरीर के दोषों का भी निदान कर सकेंगे। और उसको उन्होंने अल्टर किया, कन्वर्ट किया और बनाया आयुर्वेदा स्कैन या ईटीजी, इलेक्ट्रॉनिक त्रिदोषाग्राफ। डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी आज भी है और बड़े धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और उसके बाद एक रशियन साइंटिस्ट आया, मिस्टर ओलेग सोरोकिन, इंजीनियर। उन्होंने भारत के 2 प्रमुख वैद्यों को पकड़ा। उन्होंने पहले तो नाड़ी परीक्षा पे काम करना शुरू किया, टीसीएम पे आधारित नाड़ी परीक्षा का यंत्र बनाया और उनको लगा कि ये तो आयुर्वेद में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो भारत के 2 बड़े अच्छे वैद्य, पंडित राम मनोहर जी और वैद्य वसंत लाल जी, इनको साथ में लेकर इसको एक्रेडिट किया और वेदा पल्स लॉन्च किया गया। ये विदेशों में तो हो रहा था, भारत में बनी संपूर्णतया सोच विचार कर भारत में बनकर भारतीय शास्त्र के नाड़ी परीक्षा, आयुर्वेद शास्त्र के नाड़ी परीक्षा पर आधारित पहला यंत्र 2004 में अनिरुद्ध जोशी नाम के पूना के एक यंग इंजीनियर के दिमाग में आया। उसने पीएचडी को रजिस्टर किया और आईआईटी मुंबई से पीएचडी कर 2015 में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया एक कंपनी के साथ, आत्रेय इनोवेशंस, और नाड़ी तरंगिनी नाम का प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया। इसको इस्तेमाल कर रहे थे। बड़ी मजेदार, बहुत ही आनंद आया। आज टेक्नोलॉजी नाड़ी परीक्षा का सिनोनिम है नाड़ी तरंगिनी।
2018 में बेंगलोर के एक इंजीनियर ने, मिस्टर बसवराज, एकॉस्टिक एक्रेडिटेशन किया और उसके माध्यम से उन्होंने देखना शुरू किया। बाद में आयुर्वेदम आया, सनाय आया, कुछ और भी चीजें आई। चलो लेके चलते हैं आपको उस यात्रा पर। ये स्पिग्मोग्राफ, इम्प्रूव्ड स्पिग्मोग्राफ, पल्स वेवफॉर्म ऑन स्मोक पेपर्स, ये इसकी लिमिटेशंस थी ये सब मशीन की। ये बड़े बल्कि मशीन्स थे और बड़े इनएक्यूरेट थे और इसको चलाने के लिए एक बड़ा स्किल लगता था। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक एरा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की बात आई। 60 से 80 के दशक में पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आए जो नाड़ी को देखने में काम हुआ। डिजिटाइजेशन शुरू हुआ और पल्स वेवफॉर्म को नाड़ी पैटर्न के साथ जोड़ने का, हृदय के बीमारियों के बारे में जानकारी लेने का सिलसिला शुरू हुआ। 1960s में प्लेथिस्मोग्राफी आई, ऑप्टिकल सेंसर्स के साथ ब्लड वॉल्यूम को मेजर करने की प्रक्रिया जनरेट हो गई और उसका उपयोग चिकित्सा के लिए करने में 21वीं सदी लगी। इंफ्रारेड एलईडीज आए, फोटो डायोड्स आए, पल्स वेवफॉर्म को गिनने की मशीन्स आई, ऑक्सीमीटर्स बने, स्मार्ट वॉचेस बने, फिटनेस बैंड्स बने। ये आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को गिनता था, आर्टेरियल स्टिफनेस को गिनता था, सर्कुलेशन क्वालिटी को गिनता था। बहुत सारे ऐप मार्केट में आ गए जो नाड़ी परीक्षा के लिए फोटोप्लेथिस्मोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में एकॉस्टिक मेथड्स आए। भारत में 2 मशीन्स हैं, नाड़ी स्वरा, और नाड़ी स्वरा का एक्सटेंशन ही है नाड़ी फिट। उसी ग्रुप का कुछ बंदे अलग निकले और उन्होंने और इम्प्रोवाइज्ड मशीन ढूंढी जिसका नाम है नाड़ी फिट। यह है नाड़ी स्वरा और यह है नाड़ी फिट। प्रेशर्स एंड इंड्योरेंस सेंसर्स है, टोनोमीटर्स का प्रयोग हुआ, पीजो रेजिस्टिव सेंसर्स का उपयोग हुआ, कैपेसिटेटिव इंड्योरेंस सेंसर्स को डाला गया और इसको आयुर्वेदा टेक स्टार्टअप्स ने वेलनेस इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्थापित किया। फोटोप्लेथिस्मोग्राफी के मोबाइल के साथ या लेजर के साथ काम करने वाली बहुत से मशीन का इजाद हुआ। इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोग्राफी निकाली, आयुर्वेदम है, लाइफास है, डॉक्टर पोली है, ये इसके उदाहरण है। इनको क्रमशः देखने का प्रयास करते हैं। ये जो आपके सामने रुग्ण लेट कर उसको कुछ देखा आपने, सेंसर्स लगे हुए हैं और एक मॉनिटर लगा हुआ है, वहां पर कुछ चल रहा है। ये है ईटीजी, इलेक्ट्रॉनिक तिलोशाग्राफ या बॉडी स्कैन। ये वात पित्त कफ के वेवफॉर्म को एट्रीब्यूट करता है, दोषा स्टेटस संभालता है, प्रकृति विकृति एनालिसिस करता है, स्टैंडर्डाइज करता है। और उसके बाद एआई बेस्ड वेरिएबल्स का जमाना आया। एप्पल वॉच है, आप रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि एप्पल वॉच ने जान बचाई, एप्पल वॉच पे कुछ आया इन्फॉर्मेशन तो उससे जान बच गई। फिटबिट है, औरा रिंग है, मेजरेबल HRV
SpO2 स्ट्रेस को गिनते हैं, डीप लर्निंग का इस्तेमाल हुआ। हमारा एक नया वेरेबल आयुर्बैंड के रूप में आ रहा है। ये हमारी नई सिस्टम है, सहज नाड़ी वेदा इंटेलिजेंट सिस्टम। ये हाइब्रिड सिस्टम है। ये पल्स, टंग, फेस, वॉइस, HRV इनको सबको इकट्ठा करती है और नैदानिक प्रक्रिया को ज़्यादा सुगम, ज़्यादा उपयुक्त बनाती है। ये हमारी अपनी डेवलपमेंट है। कैसा होगा फ्यूचर? फ्यूचरिस्टिक डायग्नोस्टिक को अगर हम सोचने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके का होगा। पल्स, ECG, HRV, वॉइस, फेशियल क्यूज, टंग, गेट एनालिसिस, इन सबको इकट्ठा करेगा। हम सिर्फ कहते आए हैं नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श रूप आकृति स्थानम अस्थानी परीक्षे। वस्तुतः हम हमारे प्रैक्टिस में इसका संपूर्ण नैदानिक उपयोग बहुत कम करते हैं। हमारा प्रयास है SNBIS के माध्यम से हम इस तरीके की यंत्रणा खड़ी करें जो अल्ट्रा सेंसिटिव मैपिंग करे, सभी का ऑर्गन मैपिंग करे, ECG निकाले, पल्स देखे, HRV का एनालिसिस करे, वॉइस को एनालाइज करे, फेशियल क्यूज को एनालाइज, खास करके आंखों के रुख को एनालाइज करे, जिह्वा को एनालाइज करे और उसके आकृति को, गेट को एनालाइज करे और नैदानिक प्रक्रिया संपूर्ण आयुर्वेद के रूप से पर ऑब्जेक्टिव तरीके से हो। वर्चुअल नाड़ी गुरु हो, इंटरप्रेट करने में मदद करे, गाइड करे। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। मित्रों, यह मैसेज आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रॉम द फिंगर टिप्स ऑफ द सेजेस टू द सेंसर्स ऑफ टुमारो, पल्स डायग्नोसिस remained humanity's bridge between inner rhythm and holistic health. Always remember, technology enhances the wisdom, standardization enables the adaptation, and AI preserves the knowledge. It is not harmful to Ayurveda. It is very much useful to Ayurveda. My dear friends, we must know about this. मैं आपको इन डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या है अवेलेबल नाड़ी परीक्षा मशीन्स क्लिनिकल यूज के लिए? सबसे पहला, ये इलेक्ट्रॉनिक त्रिदोषाग्राफ है। बिल्कुल ECG जैसा सेटअप है। कुछ खास जगह पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और एक कनेक्ट किया गया है मशीन को, जो सिग्नल्स को पकड़ता है और उस मशीन को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। यह डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी, जो कानपुर के हैं, उन्होंने 1970 में, हम में से ज़्यादातर लोग अभी तो जन्म को भी नहीं आए होंगे, मैं भी 7 साल का रहा हूँगा, तब वो जर्मनी में पढ़ाई करते थे, तब सोचा और बनाया। It is based on works on the principles of ECG. Understand the dosha and the status of various organs. Very useful clinically. But this is very unfortunate. Neither in the government nor the Vaidyas provided them the popularity and recognition it deserved. It is even today available in the market. It is costing around $350 or 30,000 rupees. डॉक्टर M.A. शाहजहान द्रव्यगुण में MD और PhD कर रहे थे जामनगर में।
उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली सभी संज्ञाओं का अंत आयुर्वेद में गुणों तक जाता है। तो गुणों को एनालिसिस करने के लिए उन्होंने बॉडी ट्यून नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। आप रुग्ण में उत्पन्न जितने भी सिम्टम्स मिलते हैं आपको, उनको इस सॉफ्टवेयर में डालो, वो उसको गुना में कन्वर्ट कर देगा और निश्चित कन्वर्ट करेगा वो आपको उस रुग्ण को क्या चिकित्सा देनी है, कौन से वनस्पतियों का, कौन से योगों का उपयोग करना है, इसकी भी जानकारी देगा। ये जब बना था 21 की सदी में, शुरुआत में 3,000 रुपए में डॉक्टर शाहजहान जी ने बेचा था इसे। आज के तारीख में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। बाद में आया वेदा पल्स। आप देख सकते हैं, ये छोटी सी मशीन है, एक होम लाइट की बड़ी वाली माचिस आती है उस साइज की, और कुछ इलेक्ट्रोड हाथ को लगे हुए और मशीन को जोड़े जाते हैं। अगर उस लैपटॉप के राइट साइड में आप देखेंगे, आपको एक छोटा लाल रंग का चीज दिखता है, यह उसका हृदय है, ये वेदा पल्स का, क्योंकि इसमें सब मॉड्यूल्स इनबिल्ट है और इसके माध्यम से ईसीजी सिग्नल को पकड़कर वो कन्वर्ट करते हैं और नैदानिक प्रक्रिया पूरी करते, एक रिपोर्ट देते हैं बढ़िया सा। मिस्टर ओलेग सोरोकिन, इंजीनियर फ्रॉम रशिया, इन्होंने ये बनाया। पंडित राम मनोहर और वैद्य वसंत लाल जी का बड़ा सहयोग इनको मिला इसको एस्टेब्लिश करने में। ये आयुर्वेदा के साथ चक्रा, हर्ब्स, अरोमा, योगा, इन सब की भी जानकारी देते हैं। इसकी बेस प्राइस $1700 है। इसके मॉड्यूल्स अलग है और इसके लिए एक एनुअल फी है $200 की। ये भारत में उपलब्ध है। नाड़ी तरंगिनी, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि भारत में बना, ये completely conceptualized and manufactured and used in India as per the principles of Ayurveda, the first machine. ये पुणे के एक इंजीनियर थे अनिरुद्ध जोशी, उन्होंने अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के अंदर ये बॉम्बे आईआईटी में इसको डेवलप किया। या आज भारत में जितनी भी नाड़ी परीक्षा की मशीन उपलब्ध है, उनमें से एकमात्र मशीन है जिसको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया गया, एक्रेडिटेड। यह मैनुअल नाड़ी परीक्षा की बिल्कुल कॉपी करती है और 3 उंगली से नाड़ी परीक्षा करने का फील आपको देती है। बहुत सारा काम इस पे हो चुका है, काफी अच्छी मशीन है। कीमत थोड़ी सी प्रोहिबिटिव, 55,000 रुपया है। नाड़ी स्वरा 2016-17 में डेवलप, एकॉस्टिक प्रिंसिपल ऑफ नाड़ी को पकड़ने वाला, ये पेन जैसा जो इंस्ट्रूमेंट दिखता है वो है नाड़ी स्वरा, और वो ऐप पे काम करता है। इन्होंने शुरू किया तब चाइनीज के लिए काम किया, एक्यूपंक्चर के लिए किया, और बाद में उसी को उन्होंने आयुर्वेदिक एल्गोरिथम में डाला। ये पंच महाभूतों का भी रिपोर्ट देते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट भी प्रोवाइड करते हैं, काफी सटीक। 35,000 के आसपास इसकी कीमत है और हर परीक्षण का वो 40 रुपया चार्ज करते हैं। मशीन के साथ कुछ 100 रिपोर्ट्स फ्री आते हैं, उसके बाद आपको हर रिपोर्ट के लिए इन एडवांस 50-50 या 100 के ग्रुप में ये पॉइंट्स खरीदने पड़ते हैं।
2018 में बेंगलोर के 3 दोस्त इकट्ठा है। रामनाथ पद्मनाभन, अभिलेष गुप्ता एंड संदीप आचार्य। इनका एक्सपोजर हुआ श्री श्री रविशंकर जी के नाड़ी परीक्षा के कैंप। रामनाथ पद्मनाभन आईआईटी मुंबई के अलुमनाई है और मेडिकल डिवाइसेस के बड़े जाने माने दुनिया के एक्सपर्ट्स में से। ये सब ने बैठे और सोचे कि हमें ये नाड़ी परीक्षा का उपयोग करके कुछ तो टेक्नोलॉजी का बेस्ड कुछ बनाना चाहिए, और उन्होंने निर्माण किया आयुर्विधम का, एंड 100% ऐप बेस्ड वेलनेस टूल। कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। यह उन लोगों को डाइट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा, क्रिया, इन सब के रिकमेंडेशन करती है डिपेंडिंग ऑन द दोषा स्टेटस ऑफ द पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। It was awarded as best healthcare startup by Google in 2022. इसको फ्री टू डाउनलोड है, नो अपफ्रंट चार्जेस, पर कुछ विशेष सुविधा के लिए आपको 69 रुपीज पर मंथ से आगे उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो 2019 में हम आयुर्वेदम को संलग्नित हुए और साथ में आयुर्वेद के विशेष डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे थे। तब हमें लगा कि मात्र मोबाइल बेस्ड पर्सनल सॉल्यूशन से ज़्यादा हमें आवश्यकता है एक मशीन की जो डॉक्टरों को, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टरों को काम में आवे। जो नाड़ी परीक्षा हम सिखाते हैं उसको नोट करने में मदद करे, इजी हो, और जो हमने उनसे डिस्कस किया, डेवलपमेंट की, उसका परिणाम स्वरूप जनरेट हुआ सहज नाड़ी यंत्र, जिसको सनाई के रूप में जाना जाता है। सहज नाड़ी यंत्र, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये सहज है, आसान है। ये नाड़ी की गति देखता है, दोषों की स्थिति पहचानता है, प्रकृति पहचानता है, बीपी को मेजर करता है, आर्टियल स्टिफनेस को मेजर करता है, बहुत सारी चीजें। और उस रिपोर्ट के आधार पर ऐप के माध्यम से रुग्ण को सभी जानकारियां मुहैया करने में मदद करता है कि उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सेट्रा। यह साथ में ही डॉक्टर्स के क्लिनिक को एक इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक बनाने में, डिजिटल क्लिनिक बनाने में भी मदद करता है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इसकी कीमत 7,999 है, जिसमें 1 साल का क्लाउड स्टोरेज और अनलिमिटेड रिपोर्ट्स इंक्लूडेड है। हमने इसके सहायता से हजारों रिपोर्ट किए हैं और बहुत आनंददायक अनुभव हमारा सहज नाड़ी यंत्र के साथ रहा। नाड़ी स्वरा के ग्रुप में से ही रघु जी अलग हुए और उन्होंने अपना यंत्र बनाया। जो नाड़ी स्वरा में कमियां उनको लग रही थी, उस कमियों को निपटने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया गया जिसका नाम है नाड़ी फिट। इसके फीचर्स और रिपोर्टिंग नाड़ी स्वरा से थोड़े बेटर है। 38,000 रुपए में आता है और पर रिपोर्ट कुछ छोटी सी रकम आपको इनको देनी पड़ती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है।
डॉक्टर पोली, डॉक्टर ये पुर्तगीज शब्द है, ये डेवलप किया एक कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियक सर्जन, डॉक्टर रवि पॉलिसिटी, हैदराबाद के कार्डियक सर्जन है। आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं अपने पर्सनल अनुभव के कारण, और इन्होंने इनॉग्रेट किया, बनाया, डेवलप किया पॉलीसिस्टीम आयुर्वेद, पीएसए। इन्होंने ये मशीन बनाई, डॉक्टर कोली, श्री गंगा पैनाकिया के माध्यम से इसको क्या बढ़ा रहे हैं। ये जो पीएसए है, पॉलीसिस्टीम आयुर्वेदा, उसका उन्होंने कोर्स बनाया, 3 साल का ग्रेजुएटेड कोर्स है। आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलके इप्सा उसको लॉन्च कर रही है। इन्होंने बीपी के फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया प्रोटोप्लेथिस्मोग्राफी से, और तकरीबन 42 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स को वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। डॉक्टर कोली, जैसा आपको दिखता है, उंगली रखने वाला चौकोन सा यंत्र है, 35,000 रुपये कीमत है। ये एंड स्टेज पेशेंट के मॉनिटरिंग के लिए है, बड़ा स्पेसिफिक यूज है उसका, एंड स्टेज पेशेंट। और ये मशीन, एक मशीन 4 पेशेंट को एक साथ एक वक्त में हैंडल कर सकती है। लाइफास 1 यह भी एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। ये बेंगलोर के मिस्टर रूपल दास, जो कंसल्टेंट कार्डियक मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उन्होंने बनाया है, और मार्केटेड बाय मिस्टर जतिंद्र मान, हैदराबाद के। ये मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करके एनालिसिस करता है, तो पूरे सिस्टम को एनालिसिस करता है। पिछले कुछ दिनों से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और इसके अनुभव भी बहुत ही अलग किस्म के हैं। यह अभी इस दिवाली में इनका आयुर्वेदीय वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, 269 रुपए की छोटी मासिक सब्सक्रिप्शन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको नाड़ी परीक्षा के द्वारा हीमोग्लोबिन एनालिसिस का पेटेंट मिला है, और मेरे जानकारी के अनुसार और भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स की पेटेंट के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, अभी तक मिला नहीं है। हीमोग्लोबिन का मिल चुका है, आने वाले दिनों में मिलेगा जरूर। लाइफास 1 ये फ्यूचर है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो मित्रों, यह बात रही इस नाड़ी परीक्षा के माध्यम से आपको किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, उसकी जानकारी देने। मैं आप लगे हाथ आपको एक प्रात्यक्षिक करके दिखाता हूँ, शायद आपको आनंद आ जाए। क्योंकि क्या है, सिर्फ सुनने में और देखने में कुछ फर्क है। एक किशोर, एक पेशेंट मैं अपलोड करूंगा और स्क्रीन शेयर करते हुए, तो बस स्क्रीन शेयर करते हुए उसकी नाड़ी परीक्षा मैं आपको करना दिखाना चाहता हूँ।
मैं उनका नाम डाल रहा हूँ, तो जनरल जानकारी है। मोबाईल नंबर वय किती तुझं? हा, मोबाईल नंबर 60 54 63 ये कंसेंट लेना है। ये उसकी प्रकृति का प्रोफार्मा है। एक सामान्य क्वेश्चंस प्रकृति के आते हैं जो पूछे जाते हैं। चलो इसको भी कर देते हैं। हाँ, एक सामान्य प्रश्न है। हम एक प्रश्न किसी को भी पूछते हैं जब, तब वो हमें बताता है कि क्या होता है, कैसे होता है। और इन जानकारी को लेने के बाद हमने उनके प्रकृति का परीक्षण किया। हाइट किती आहे तुझी? 71 वजन? 57 उनके सिम्टम्स हम लिख सकते हैं। अगर हम सिम्टम नहीं है तो यानी लिखें, और हम आगे जाएं। उनकी हम नाड़ी देखें। अब नाड़ी तरंगिणी यंत्र के द्वारा उनकी नाड़ी परीक्षा करने का प्रयास करेंगे। ओके, हमने मशीन को कनेक्ट किया, उसको ऑन किया। ये कह रहा है कि कोई डिवाइस हमने कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि हमने डिसकनेक्ट करके रखा है। उसको अभी कनेक्ट करेंगे, कोई समस्या नहीं। फिलहाल तुरंत कनेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो यंत्र पे काम कर रहे हो, क्या ये यंत्र जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अभी जोड़ दिया, देखो वो बता रहा है। अब हम बताएंगे कनेक्ट, तो चालू हो गया। अब हमें करना क्या है, सिर्फ ये 3 उंगलियां रखनी है और इसको मेजर करने का प्रयास करना है। अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर, तो आपको ये महसूस होगा कि हमें बहुत ज़्यादा
प्रेशर लगाना पड़ रहा है इनके नाड़ी को समझने के लिए, पकड़ने के लिए। तो मतलब उनकी नाड़ी थोड़ी गंभीर है। जैसे 100% हुआ, हमने उसको, ठीक है सर, अरे थाम थाम थाम, बस परत, ये कहता है कि नॉट फ्रैक्चर्ड प्रॉपरली, फिर से करो। हाँ, तो फिर से करेंगे तो फिर बस। ये ऐसी रिपोर्ट बनकर आती है। इनकी प्रकृति में वात का प्राधान्य है। नाड़ी का कैप्चर इस तरीके का है। पित्त और कफ दोनों कम, बल कम है, अग्नि भी कमजोर है, तो पित्त की कमी आपको नाड़ी में दिखती है। लघु गुण का प्रादुर्भाव, मृदु गुण का प्रादुर्भाव आपको ज्यादा मात्रा में दिखता है। स्निग्धता थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तनाव की स्थिति में है। स्ट्रेस 30% है, थॉट प्रोसेस 30% के आसपास है। प्रकृति इनकी वात प्रधान वात पित्त की है, और अभी की स्थिति में वात बहुत अधिक में बढ़ा हुआ है। उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी देने वाला ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को रुग्ण के समझने के भाषा के लिए आयुर्दर्शिका के नाम से आता है। उनके चार्ट्स वगैरह सब आते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़ा मज़ेदार रिपोर्ट आता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी है। उन्होंने क्या खाना पीना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। आपने क्या दवा दी वो लिख सकते हैं, कितनी फी चार्ज की वो लिख सकते हैं। हमने सेव किया।
तर तुझ्या फोनमध्ये रिपोर्ट आलाय का व्हाट्सएपला? अगर आप देखेंगे तो इनके फोन में ये रिपोर्ट पहुंच गया है। गूगल से व्हाट्सएप तो डायरेक्ट फोन में ही रिपोर्ट चल रहा है। ये आरोग्य दर्शी ये आपको इनके फोन में दिखेगा। रुग्ण को क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। हमारा भी आता पता उनको मिलता है, भाई किसने देखा, क्या देखा, क्या किया और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये भी जानकारी दिखती है आरोग्य दर्शन। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग आप नाड़ी परीक्षा में कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती है। हमने कोशिश की आपको नाड़ी परीक्षा के बारे में बताने की। ये एक दूसरा यंत्र है जिसका नाम है सनाए। इसको आप फिर से एक एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोग कर सकती हैं। ये ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आपको कुछ करने को है नहीं। आपने खोला सनाए ने ऐड न्यू पेशेंट किया, नाड़ी परीक्षा उंगली, जानकारी डाली, उसने कहा नाड़ी परीक्षा करो। हमने ये यंत्र को चालू किया, हमारी उंगली रखी और इसको चालू कर दिया। आपको बड़ा मजा आएगा देखने में। हमने कुछ किया नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है। ये मोबाइल है हमारा और इस तरीके से ऑटोमेटिक संपूर्ण नाड़ी परीक्षा सहजता से हो जाती है। ये 30 सेकेंड का है। यहाँ पर देखो आपको पहले वाले में काफ़ी एडजस्टमेंट आगे पीछे करना पड़ा, यहाँ पर ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस लगाओ, नाड़ी परीक्षा हो गई और ये यंत्र दिखता है। बस ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपका इनिशियल रिपोर्ट आ गया, नाड़ी में कब बड़ा हुआ है मेरे अभी, एक तो 44% है। मैंने जनरेट रिपोर्ट कहा, एक रिपोर्ट जनरेट होगा। ये मेरी प्रकृति वकृति सबका भी रिपोर्ट है। नाड़ी का ग्राफ भी दिखेगा, मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी भी मिलेगी। ये पेशेंट को ऑटोमेटिक जाता है रिपोर्ट। बस ये रिपोर्ट को आपने सेव कर लिया। यहाँ से शेयर करना चाहो तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपके रोज की प्रैक्टिस में कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप पूछ सकती है। तिवारी आज देखो आपके मोबाइल के कोई रिपोर्ट आया है क्या? हाँ सर। व्हाट्सएप पे आ गया ना रिपोर्ट? कितना आसान है, टेक्नोलॉजी इतना आसान करती है काम। आप पूछे क्या सवाल है? हाँ सुप्रिया जी, कोई सवाल है तो पूछिएगा।
Hello, are you there? हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, सवाल नहीं था कोई, वही पूछना था कि एक बार क्लिनिक विजिट कर सकते हो क्या? कर सकती है। तो सर आप कभी फ्री रहेंगे तो मैं एक बार ये क्लिनिक कभी नहीं विजिट रहते और हमेशा रहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। फालतू बकवास करने को आओगी तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। नहीं सर, ऐसे ही थोड़ा लाइव डेमो भी मिल जाता था। अगले हफ्ते मैं हूँ यहाँ पर, कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो बिल्कुल यहीं पे हूँ। ओके सर। आज यहाँ पर डॉक्टर गोप कुमार जी का लेक्चर था, आपको सुनने को मिला होता, क्योंकि स्पाइन और वर्टिब्रल डिसऑर्डर पर वो पंचकर्मा के बारे में बोलने वाले थे। अच्छा, मेरा कॉलेज था सर, मैं कॉलेज में थी। ऑफिशियल आने का ना, कॉन्फ्रेंस थी सीएमई। अच्छा सर, नेक्स्ट टाइम से मैं देखती हूँ। ठीक है जी। बोरीवली में था क्या सर? बोरीवली में था। अरे मैसेज आया था सबको। मैसेज रह गया होगा, मैंने देखा नहीं होगा। ठीक है। जी सर। आशा करता हूँ मैं आपने नाड़ी परीक्षा सीख कर उसका अभ्यास करने का प्रयास कर रही होगी और आने हाँ वाले सर, इसको मैंने रोजमर्रा में इस्तेमाल करोगी। आपको बड़ी शुभकामनाओं के साथ आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर। तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद में अभ्यास करते रहिएगा। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाती रहे। भगवान धन्वंतरी आपको आशीर्वाद से भर दे। नमस्ते।